Hi students, welcome on the channel. So in this lecture we are going to talk about this one question which is based on the relative motion. तो इसके क्वेश्चन में गिवन है दैट कोई एक रॉकेट है, ये किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 meters per second square, right? And the length of the chamber of the rocket is 4 meters. So this total length is given as 4 meter. The ball is thrown from the left chamber with a speed of this much, 0.3. Relative to the rocket. Okay, yeah, this is important. At the same time, the another ball is in the direction of the 0.2 from its right direction relative to the rocket. Okay, so then the time when the two balls hit each other. Okay, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बॉल को हम एज ए ऑब्जर्वर ले लेते हैं, राइट? एक ऑब्जर्वर है एंड हम क्या करते हैं कि एक दूसरा ऑब्जर्वर ले लेते हैं इस चैम्बर में. एक ऑब्जर्वर तो चैम्बर में है एंड दूसरा है एक ऑब्जर्वर हम बॉल के ऊपर रख लेते हैं. ठीक है, फाइन. तो पहले तो इस ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में या फिर रॉकेट के रेस्पेक्ट में वी हैव बीन गिवन ऑल दीज थिंग्स. सो वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द, लेट्स कॉल दिस इज बॉल 1, दिस इज द ओके बॉल A, दिस इज द बॉल B. तो बॉल A का ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है प्लस 0.3 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, वैसे ही अपने पास में बॉल B का ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है माइनस 0.2 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, देन वी हैव बीन गिवन नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सेलरेशन ऑफ द A विद रेस्पेक्ट टू दी पर्सन. देखो यहाँ पे क्योंकि रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है, सो दैट्स वाई विल से इट एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर 1. A तो जीरो है क्योंकि जस्ट हम कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो किए हैं, राइट? देयर इज़ नो अदर फोर्स, बट एक अपने पास में ये ऑब्जर्वर होने की वजह से देयर विल बी एक्सेलरेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट विल गेट माइनस ऑफ 2 meters per second square. ऐसे ही अगर हम B का भी एक्सेलरेशन लिखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में तो अपने पास में आ जाएगा AB माइनस A1, सो दैट इज़ माइनस 2 meters per second square. ठीक है, तो अपने पास में ये वैल्यूज़ हैं. नाउ अभी हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस अनदर ऑब्जर्वर 2 विच इज़ ऑन द बॉल A. ठीक है, इस 2 के रेस्पेक्ट में लेट्स राइट डाउन या फिर विद रेस्पेक्ट टू बॉल A. अभी प्रॉब्लम हम बॉल A के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं. सो फर्स्ट तो अपने को वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A एक्चुअली ये होता है वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A. बट अगर आपके पास में रिलेटिव वेलोसिटी सेम फ्रेम में पता हो तो वो भी पुट कर सकते हैं एंड दे विल ऑल्सो गिव यू दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद द अदर. तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा माइनस 0.2 एंड ये हो गया माइनस 0.3. तो अपने पास में आ जाएगा माइनस 0.5 meters per second. तो ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल B विद रेस्पेक्ट टू बॉल A और अदरवाइज जिसको मैं ऑब्जर्वर 2 बोल रहा हूँ. ठीक है, नाउ अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन. सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A. अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पता हो तो सेम फ्रेम वाला पुट कर सकते हैं एंड सेम फ्रेम वाला भी अपने को पता है. क्या हो जाएगा माइनस 2 meters per second square माइनस माइनस प्लस 2 meters per second square. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है अपने पास में 0. मैं बॉल A के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास में रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये t इक्वल्स टू 0 पे है जैसे ही मैंने थ्रो किया. ठीक है, नाउ इस t इक्वल्स टू 0 पे देयर इज ए पोजीशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A. कितना पोजीशन है वो या कितना डिस्टेंस है, दैट इज RB माइनस RA. RA तो ओरिजिन पे है अकॉर्डिंग टू दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ही ऑब्जर्वर ले लिया है, एक ऑब्जर्वर ले लिया है, राइट? तो इसके रेस्पेक्ट में ये 4 मीटर पे है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है. सो दैट्स वाई ये लिखेंगे हम प्लस 4 मीटर. ठीक है, जब वो मिलेंगे लेट्स सपोज टाइम हो जाता है T,
उस टाइम पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ओके, 0 मीटर हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल था अपने पास में 4 एंड फाइनल हो गया 0, सो दैट्स वाई अपने पास में आ गया -4। या फिर आप इसे डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे कि जैसे मान लो ये अपने पास में रॉकेट कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद में ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये कहीं पे मीट कर रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बेसिकली 4 मीटर कर रहे हैं, राइट। ओके, तो देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। सो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है, सो वी कैन से एस इक्वल्स टू यू टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए सोल्व कर लेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी कितना था अपने पास में, दैट वाज -5। ओके, -0.5, तो आ जाएगा ये +8 सेकेंड्स। ठीक है, अभी देखिए जब मैं सॉल्व किया हूँ तो मैं कुछ और चीज़ें कंसिडर नहीं किया हूँ। नाउ ये करेक्ट आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैंने सिंपली ऐसे सॉल्व कर लिया, मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा ये रॉकेट है तो इसकी बाउंड्रीज भी होंगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो सकता है मे बी। ठीक है, तो क्यों हो सकता है इनकरेक्ट, क्योंकि अपने पास में ये रॉकेट है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, हमने इसे थ्रो कर दिया यहाँ से 0.3 मीटर्स पर सेकेंड से, एंड एक्सेलरेट कर रहा है ये 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट। ओके, एंड तो क्या होगा, यहाँ से कुछ टाइम बाद में ये बॉल इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा इसमें, बट क्योंकि रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये बॉल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक टाइम आ सकता है जहाँ पे ये सरफेस इस बॉल को हिट कर सकता है, राइट। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट दैट कब वो हिट करेगा। तो अपने पास में है 0.3 मीटर्स पर सेकेंड बॉल का वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी है, राइट, विद रेस्पेक्ट टू दिस चैम्बर इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0, और या फिर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेकेंड अपने पास में है एक्सेलरेशन ऑफ दिस चैम्बर, कितना है एक्सेलरेशन ऑफ चैम्बर, दैट इज +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो रिलेटिव वेलोसिटी अपने पास में किसी भी टाइम पे होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा ए माइनस A1, तो ये आ जाएगा आपके पास में -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था। यहाँ से लेट्स फाइंड आउट कि कितने टाइम बाद में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ओके, सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस तो हो गया अपने पास में 0, क्योंकि हमें चेक करना है कि अगेन ये हिट कब करेगा। ये आ गया अपने पास में 0.3 टी प्लस हाफ, एंड ए का वैल्यू है -2 एंड टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी को कॉमन ले लेंगे, सो टी इज इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड्स। तो टी का वैल्यू आ जाएगा 0.3 सेकेंड्स, करेक्ट। ओके, तो 0.3 सेकेंड्स बाद में ये हिट करेगा अगेन। अगर ये बॉल को हमने थ्रो किया एंड देन ये ए एक्सेलरेशन से ये सरफेस मूव कर रहा है, तो क्या होगा, देखो समझो इसको, कुछ इस तरह से है जैसे आपने में भी इस तरह के क्वेश्चन लिफ्ट में भी किया होगी। तो जैसे अपने पास में लिफ्ट है, लिफ्ट किसी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और हमने एक बॉल थ्रो कर दिया वी वेलोसिटी से, और मान लो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ये तो वी वेलोसिटी से कांस्टेंट से जा रहा है, बट ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे हो सकता है ये जाके हिट करे उसको। ठीक है, तो 0.3 सेकेंड्स पे ये हिट कर देगा। इट मीन्स ये तो करेक्ट आंसर नहीं होना है, क्योंकि 0.8 सेकेंड ज़्यादा है, करेक्ट। ओके, तो होगा क्या फिर यहाँ पे, फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये बॉल है
वही जाके सरफेस को हिट करेगा, क्योंकि ये अगेन हिट करेगा तो वहीं पे रह जाएगा बॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉल ही सरफेस को जाके हिट कर रहा है, राइट। तो अभी मैं इसको इस तरह सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। अपने पास में ये चैम्बर है, ठीक है, मैंने थ्रो किया इसे 0.2 से। अभी इस बॉल को भूल जाओ, कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है इस बॉल का, एंड इसको जाके यहीं पे हिट करना है। तो बेसिकली मैं चैम्बर को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ। सो आई नो द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू चैम्बर कितना है, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और अदरवाइज मैं साइन ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट होगा -4 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर साइन मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर नेगेटिव ले रहा हूँ, राइट। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू 1 ये आ जाएगा -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे नाउ। सो हम बोलेंगे S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास में -4 इज इक्वल्स टू -0.2, ओके, -0.2t प्लस हाफ ए कितना है अपने पास में -2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस तो गायब हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा अपने पास में टी स्क्वायर प्लस 0.2t एंड प्लस ये तो नेगेटिव तो हो गया, कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा माइनस आएगा प्लस -4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बना अपने पास में। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने को निकालना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो t इक्वल्स टू 0.2 प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर हो गया अपने पास में 0.04, ओके, -4ac। सो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2a। सो t का वैल्यू यहाँ से आएगा 0.2। एंड देखो ये अप्रोक्सीमेशन अभी मैं करूँगा यहाँ पे। जब मैं अप्रोक्सीमेशन करूँगा तो इस वैल्यू को मैं कंसिडर कर सकता हूँ ऑलमोस्ट 16। तो प्लस और माइनस 16 का रूट हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो एक तो वैल्यू आ सकता है अपने पास में t इक्वल्स टू 0.2 -4 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि इसमें टाइम नेगेटिव है तो ये तो वाला वैल्यू वी विल नॉट टेक, okay. When we do the second calculation, so then we have 0.2 plus 4 divided by 2, okay. So t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2.1 seconds. So that should be the answer. अगर approximations अगर इसमें लेने हैं अपने को, so the time in seconds when two balls hit each other, the answer is going to be t इक्वल्स टू 2 seconds. सो देखिए इसमें मैंने कैलकुलेशन किया ना, वो इस तरह से किया है। पहले तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि अच्छा दोनों बॉल ही हिट कर रही हैं, एंड उसमें अपने पास में आया 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड से लगा कि हो सकता है कि 8 सेकेंड में ये बॉल को पीछे से आके सरफेस भी तो हिट कर सकता है। जब हमने वो कैलकुलेशन किया तो वो आया अपने पास में 0.3 सेकेंड्स। तो 0.3 सेकेंड्स में हिट कर देगा, इट मीन्स ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो इसको अभी अप्रोच करने का पता लगा कि अच्छा ये बॉल तो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, वहीं पे हिट कर जाएगा, तो बेसिकली ये बॉल ही जाके हिट करना चाहिए इसको। तो जब इससे हम सोल्व करते हैं देन फाइनली वी गेट टू दिस आंसर t इक्वल्स टू 2.1 seconds. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस।